हमारे देश में अभी जो यह एयरवेज का हादसा हुआ है, इसको लेकर देश में शोक संतप्त लोग हैं और इसको लेकर तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और इधर उधर पढ़ने पे पता चल रहा है, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह ऐसे हुआ है जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल होती है तो कुछ लोग अपने तेल को, फ्यूल सप्लाई को ऑफ रखते हैं और जब उसको लेके चलते हैं कभी कभी तो उसको फ्यूल सप्लाई को ऑन करना भूल जाते हैं। तो जितना फ्यूल उसकी पाइप में होता है तब तक तो मोटरसाइकिल चलती है और फ्यूल ख़त्म होते ही फिर रुक जाती है। तो फिर उसको जब याद आता है कि अरे हम तो फ्यूल सप्लाई ऑन करना ही भूल गए थे, तो उसको ऑन करते हैं और मोटरसाइकिल फिर चल पड़ती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हादसे में जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो एविएशन कंपनी होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है जो एविएशन कंपनी को, और जो लोग चेक करते हैं इन सब चीज़ों को उड़ने से ठीक पहले और ओके देते हैं, वह इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि और किसी तरह से यह हादसा होने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। यह तो बाकी सही क्या है आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें यह स्थिति हुई लगती है कि किसी ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक इसके फ्यूल सप्लाई को ऑफ कर दिया था। तो प्लेन उतनी ही देर तक उड़ा है जितनी देर तक इसमें फ्यूल सप्लाई होने पर उड़ता है और फिर बंद हो गया है और फिर इंजन बंद होने की वजह से गिर गया है। क्योंकि जो वायुयान संबंधी जानकारियां रखते हैं उनका कहना है कि इसमें 2 इंजन था, अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, और ऐसे तमाम सिस्टम थे कि अगर किसी और तरह की आकस्मिक स्थिति होती तो फिर इसको इमरजेंसी लैंडिंग करा के रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और पावर कट होना मतलब विमान फ्यूल सप्लाई रुकने से गिरने लगता है तो फिर वहाँ पे पावर कट हो जाता है। तो इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा संभावना यही है कि किसी ने जानबूझकर यह फ्यूल सप्लाई इसकी उड़ान से ठीक पहले बंद कर दी है, या फिर चेक ओके तो करा दिया लेकिन तो फ्यूल सप्लाई जानबूझकर ऑन नहीं किया, और विमान जब उड़ता है तो उसकी पाइप सप्लाई में जितना फ्यूल था इंजन को उतनी सप्लाई मिली और फिर फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से यह गिर गई। तो ब्लैक बॉक्स मिला है, आगे जांच में एजेंसियां जांच कर रही हैं, वहां पता चलेगा, लेकिन लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें लोग कोर्ट को भी आड़े हाथ ले रहे हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के खुलकर पाकिस्तान समर्थन के कारण तुर्की की कंपनी जो भारतीय एयरपोर्ट में सेल्बी नाम है शायद, जो भारतीय विमान एयरपोर्ट पे भारतीय विमानों की सेवाएं सप्लाई करती है, उनको सुरक्षा और पता नहीं कैसी कैसी तकनीकी सेवाएं देती है। तो सुरक्षा कारणों से इन पे भारत सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर कोर्ट ने इसको राहत देते हुए सेवा में रहने को ही बहाल रखा और सरकार के इस फैसले को पलट दिया। तो लोग इसी तरह से, जैसे पहलगाम में आतंकी हमले के कारण लोग कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि इन्होंने जल्दी से चुनाव कराया, जिसके कारण फोर्सेस को वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दौरान इधर उधर डिस्टर्ब होना पड़ा, और फिर नई सरकार बनते ही इन्होंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिलिट्री होने से पर्यटक डरेंगे ऐसा कह के सिक्योरिटी में मिलिट्री सर्विसेज को या पैरामिलिट्री को हटा दिया, और इसके बाद ऐसी घटना हुई थी। लोग इन सब बातों को कहते हुए कोर्ट को घेर रहे थे, अब इसमें जो भी सच्चाई हो। और इसी तरह से अभी इससे कोर्ट उबरा नहीं होगा कि फिर से कोर्ट पे लोग इसी तरह से उंगलियां उठाने लगे हैं, और अगर जांच में किसी भी तरह से सेल्बी दोषी पाई जाती है तो फिर यह कोर्ट के लिए, भारत की कोर्ट की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा।